ते थकी पुरुषोत्तम अळगा लीला चल विहार ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं वहा। याको प्रवचन चलतो चलतो अपन कल वहां से रुके हैं। यूं कल अक्षरादि अखंड अनुपम उपमा कही न जाए, या के ऊपर भी कुछ कही। श्री जीवनजीता जी महाराज को भी अति सुंदर आशय तुम्हारे समक्ष विवरण करके सब समझायो। हमारो भी जो यत्किंचित मत है वो भी हमने तुम्हारे समक्ष पेश। फिर निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कहिए रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ। या को भी जो कछु हमारे और श्री जीवनजीता जी महाराज उभय के मत में जो समान अर्थ है वो प्रायः लगभग समान है, यूं को तो चले तो वो भी कहो तुम्हारे। तदनंतर ते थकी पुरुषोत्तम अळगा लीला अचल विहार। या को जो है वो अब आरंभ आज हो रहा है। कल भी कुछ आरंभ क्या बहुत सी बातें या के ऊपर कल हम तुमको समझा चुके हैं। ते थकी पुरुषोत्तम अळगा पे तीनों ही रूप पुरुषोत्तम के जो है वो उन तीनों को जो है वो कैसे या ठिकाने समावेशाधिक है और प्राधान्य जो है वो लोक वेदातीत स्वरूप को रख के पद्य जो है वो हो रहे है। या में हमने गोकुल को दृष्टांत दियो कि जैसे वहाँ प्रगट रूप प्रधानतया यो सामने प्रगट रूप और यो भी प्रधानतया जो रूप है वो लोक वेदातीत रख के भीतर लोक वेद प्रथित को पधरा के ही वसुदेव जी लाए इत्यादि। और फिर सब लीला जो है वो लोक वेदातीत की गिनी जाएगी, क्योंकि वो प्रधानतया प्रगट जो है वो वहाँ वही स्वरूप है। यही प्रकार से यहाँ में भी जो है वो एक प्रधानतया निरूपण में जो है वो जाको स्थान वो, और जो है वो अप्रधानतया भी साथ साथ जो है वो कह दियो जाए निरूपणांश में। वहाँ और कोई यो भी जो कछु स्वल्पांतर है वो हम तुमको समझा ही चुके हैं। परब्रह्म के ही तीन रूप, फिर भी जो है वो जो कछु स्वल्पांतर जो है वो हम तुमको समझा चुके हैं। यो भी कह चुके हैं कि अपन की बोलवे की सामर्थ्य नहीं है, जितना तुमको समझाया जाए इतना ही शब्द कह के कहें। परंतु उन तीनों रूपन को या ठिकाने निरूपण में भी जो है वो संबंध है। ये सब चीज कल के हमारे व्याख्यान से, हमारो व्याख्यान को कोई फिर सुने टेप को तो मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज वहाँ तीनों उनको संबंध हमने बतायो है और स्फुटतया या बात को हमने समझाई। अब ते थकी पुरुषोत्तम अळगा, ते थकी माने का वह अक्षर सु, पुरुषोत्तम जो है वो अळगा माने दूर है, माने अतीत। अक्षरादपि च उत्तम, या को आशय है अक्षरादपि च उत्तम माने वासु उत्तम है। और लीला अचल, आपके जो लीला विहार आदि है सब नित्य है, अनित्य लीला नहीं है। सर्व वस्तु नित्य है। जब जो चाहे वाकु प्रकट करके वा लीला को वाकु अनुभव करा सके। अतएव सर्व वस्तु नित्य है, लीला अचल और विहार भी जो है वो अचल है। अचल शब्द मध्यमणि न्यायसु जो है रख्यो लीला और विहार में, अथवा तो लीलात्मक विहार जो है वो अचल है। यो जो है वो, क्योंकि लीला भी एक विहार में ही जो आ जाए है। एवं विहारैः कौमारैः कौमारंजहतुर्वृजे नीलायनैः सेतुबंधैः मर्कटोत्प्लवनादि भी, ये सब लीला भी एवं विहारैः या में जो है वो सन्निवेश कर दियोगे। तो विहार शब्द सु कुछ स्वल्प ध्वनि अलग भी निकालना चाहो तो भी मिले, पर यावल लीला भी आपको विहारी है, क्योंकि सब आनंदमयी होने से। अतएव लीलात्मक जो आपको विहार है वो अचल है। यो लीला और विहार दो को रख के करो तो अचल शब्द को देहली दीपन न्याय सु जो है बीच में रख लियो, यो मान लो। यो न मानो तो यार सु भी चलो कि तो भी तुमको जो है वो बहुत कुछ चीज वहां से लब्ध हो सके। लीला अचल, अथवा तो लीला अचल माने क्या कि लीला पर्वत,
लीला योग्य पर्वत, वो लीला अचल, अचल शब्द पर्वत के लिए भी आवे। अतएव लीला अचल माने का लीला पर्वत, वो कौन? श्री गोवर्धन। वहां जिनको विहार है, गोवर्धन पे जिनको विहार है, गोवर्धन की कंदरान में जिनको विहार है, लीला अचल विहार, ये भी अर्थ हो सकेगा। क्योंकि श्री गोवर्धन की शिखर तय या की व्याख्या में हमने तुमको समझाया ये कि भाई यहाँ गोवर्धन की शिखर तय को जो है वो मतलब ये लीला योग्य प्रपंच जो है वो ये गोवर्धन है। वहां में आप प्रगट भय यो करण निरोध के रूप से हम वाकु समझाते भय, तुमको कह भी चुके हैं बहुत बखत, अनेक बार प्रवचन में। अतएव लीला अचल माने गोवर्धन भी जो है वो आ जाए है। लीला अचल माने गोवर्धन भी आ सके है। वह लीला अचल पे जिनको विहार है, लक्ष्मी ते थकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहार। अब ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्न नहीं रहा। वो अक्षर जो है, अक्षर के उपासक लोग हैं, वे ब्रह्मज्ञानी। यहां प्राच्य टीका में श्री जीवनजीता जी महाराज की टीका में ब्रह्मज्ञानी उनको भी कहे हैं कि जो कर्म मार्गी है। पर कौन से कर्म मार्गी? जो ये भाट्ट व प्राभाकर कर्म मार्गी है नहीं। कोई पंडित अभी आज आयो नहीं है, दुख है, एक ही आए हैं ये प्रभाकर जी। बाकी भाट्ट और प्राभाकर कर्म मार्गी है नहीं। आपने માટે એ જ રાખ્યો છે। भाट्ट और प्राभाकर कर्म मार्गी है नहीं, क्योंकि भाट्ट और प्राभाकर कर्म मार्गी जो है वे कैसे हैं? वे कैसे हैं? उन्हें कि वे तो कर्म को अंग माने ईश्वर को, वो ईश्वरात्मक कर्म है यो नहीं माने। कर्म को प्राधान्य देके ईश्वर जो है वो वाटिका ने एक हवी लेने वालों एक है, वाको अंग इज्जत्वेन। यार इत्सु जो इज्जत्वेन, यार इत्सु इज्जत्वेन जो है वो आ गए मौका पे। यार इत्सु इज्जत्वेन जो मानने वाले हैं कर्म को अंग ईश्वर को, उन भट्ट प्राभाकर कर्म मार्गीयन को यह ठिकाने ग्रहण नहीं हो रहे हो। किंतु अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। वो आगे श्लोक कोई तो याद हो तो, यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यार इत्सु कर्म भी जो है वो भगवद अर्थ है, भगवान के लिए है, नहीं कि कर्म के लिए भगवान। ध्यान में आई कि नहीं? वहां तो कर्म में एक हवी खाने वालों एक कर्म को अंग है भगवान। यार इत्सु जो भाट्ट प्राभ इज्जत्वेन कर्म शेष माने है, और यही को शेषत्वात् पुरुषार्थवादः यथा अन्येष्विति जैमिनी। ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय में ये चर्चा आवे। शेषत्वात् पुरुषार्थवादः, शेष होवेसु कर्म जो है वो मुख्य पुरुषार्थ है ने, वाको अंग होवेसु ईश्वर को भी पुरुषार्थ मान लियो है। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर
बाकी वो तो एक कर्म को शेष है, मैंने कर्म में एक आहुति लेने वालों वो भी है, जैसे और दूसरे देवता हैं। यार इत्सु जो लोग मानते हो भक्त प्रभाकर आदि, उनको यहाँ ब्रह्मज्ञानी शब्द सु जीवन जी ताजी महाराज भी नहीं लेना चाहे हो, ये बात ध्यान रखना। मैं उनको जो है वो पवित्र हूं, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए कि नहीं कुछ उनको वे नहीं लेना चाहे, किंतु भगवत गीतोक्त निष्काम कर्माचरण करने वालों, और वो भी जो ज्ञान पूर्वक करने वालों, कि जाके लिए सर्वनिर्णय निबंध में जो है वो आचार्य चरण आज्ञा करे कि कर्तुर्मोक्ष क्रमात् भवेत्, वाकु क्रम मुक्ति मिल सके है जो ज्ञान सहित, पर कौन को मिले? जो ये मानते हो कि अग्निहोत्रन तथा दर्श पूर्णमासौ पशुस्तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविधो हरि। ध्यान में आई कि नहीं? ये पंचविध जो है वो हरि है, या प्रकार सु, और वो भी क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः, या प्रकार सु जो कर्म योगानुष्ठान वैष्णव पद्धति सु करतो हो, वो कर्मयोगी जो है, वो कर्मयोगी को जो है वो यहाँ ठिकाने ब्रह्मज्ञानी शब्द सु भी जीवन जी ताजी महाराज लेना चाहे कि जो कर्म को भी ब्रह्मात्मक जान गयो है वो ब्रह्मज्ञानी। लक्ष्य में आई नहीं? और मुक्ति मार्गी सु फिर वे लेना चाहे हैं याकू अक्षर के उपासक को, ज्ञानी को, क्योंकि वाको अक्षर में सायुज जी के लिए वो सब यत्न करे है, ज्ञान को जो भी कछु साधना चरण को महाश्रम उठावे जीवन में वो मेरी मुक्ति हो, मैं अक्षर रूप हो जाऊं, यही के लिए। और हम लोग जो है पुष्टि मार्गी वो अलग है। हम तो ये कहें कि पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन थई आचू, पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन थई आचू। मुक्ति मार्गी ने आप जो ज्ञान रे, हूं तो नव राचू। वो ज्ञान और मुक्ति मुक्ति सब वह मुक्ति मार्गी को दीजो, मोकू जो है वो वहां में जरा ही मजा नहीं आने वाला। मुक्ति मार्गी ने आप जो ज्ञान रे, हूं तो नव। क्यों भाई तुमको क्यों नहीं पसंद है? अरे तो कि वह गणितानंद साहित्य में का परमानंद सागर हो आप, वो श्री गोपी जन वल्लभ सरसा करुणावीची युक्ता, वो लावण्यामृतम पातव्यम को जो पीतवा मुकुंद मुख सारघ मक्षी भृंगई तापन जहुर विरहजम विजयोषितोन्नी, वो जो सुख है वो का वह अक्षर सायुज्य में मिलेगो? कभी नहीं मिलने वाला। यसु कही के रीझे राबड़ी थकी गरीब लोक रे, भोगी ने न भावे रे। जो नित्य जो है वो रसगुल्ला और जो है वो चमचम और संदेश और खीर मोहन और जो है वो महाराज बासोंदी, वो भी जो है वो केसरी और सफेद, यो सब साज के आरोग तो वाके करम पे गुड़ की राब ला के धर दो तो के ले अब ये पी, तो वो रीझे राबड़ी थकी गरीब लोक रे, भोगी ने न भावे रे। अमो राजना खासा खवास्ते मुक्ति मन न आवे रे। अमो राजना खासा खवास्ते मुक्ति मन न आवे। नित्य निरखिए श्री नटवर रूप रे, अक्षण्वताम फलमिदम न परम परो मोक्ष सायुज्यादि नहीं। गोपी जनन को ओपिनियन, यो जो समझो ने डिसीजन, यो कह दो डिसीजन है गोपी जनन को, हमारे गुरु को, कि जो है वो वो जो नित्य निरखिए श्री नटवर रूप रे, वही बरहा पीड़न नटवर वपू, वही अक्षण्वताम जो मैं जो दिखो वही को कह रहे हैं। दयाराम भाई जरा यह बात को याद रखियो। दयाराम भाई को ये कीर्तन कौन सु संबद्ध है, भागवत के कौन से प्रकरण सु, ये भी जरा साथ साथ ध्यान देते जाओ।
नित्य निरखिए श्री नटवर रूप रे होश हैया माथी मन मान्यू मळे सौ सुख ते भगवता स समलापो दर्शनम मिलितस्य च आग्राणम सर्वतश्चापि अधरामृत पानंच भोगो रोमो ये जो ज्योता तृप्ति न उपजे प्रभु अधर सुधारस पाए इत्यादि वो सर्व सुख जो है वह अक्षर साहिब जी में मिलेगो नहीं मिलेगो। यासु जो है वो कही कि जो है वो ज्योता तृप्ति न उपजयते वो अधरामृत पानंच भोगो रोमोद्गमस तथा इत्यादि जो है वो अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम वक्त्रम वृजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम। तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख पाही न श्रीमुख आवडी। यासु ज्यादा जो है वो और कोई नहीं, कोई भी जो है वो भगवत भक्त होएगो वो तो यही चाहेगो कि बस मैं श्रीमुख को जो है वो दीक्षालकावृत मुखन तव कुंडल श्री भवाम दास्या। नहीं, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये सब जो है वो सुबोधिनी के प्रकरणन को याद कर लो। अतएव हम मुक्ति मार्गी लोग नहीं है। हमने कल तुमको दो ही शब्द में समझा दिए तो कि हम जो करें वो हम मुक्त हो जाए या के लिए प्रेम करें ही नहीं है। हम जो है हम मुक्त हो जाए या के लिए प्रेम करें ही नहीं है। हम तो या के लिए करें कि तू परम प्रिय है या के लिए करें। हमारो प्रेम जो है वो तोसु बढ़ के प्रिय पदार्थ कोई है ही नहीं जगत में। या के लिए जो है वो तोकू हम प्रेम करने वाले, हमको मुक्ति मिले या हमारी भावना ही नहीं। हम तो उल्टे ना पाड़े कि मुक्ति मार्गी न आप जो ज्ञान रे हूं तो नवराचु रिजे राबड़ी थकी गरीब लोक रे भोगी ने न भावे अमो राजना खासा खवास्ते। मुक्ति मनन नेच्छन्ति सेवया पूर्णा मत सेवया प्रतीतंचे सामे आ जाए। साफ कहिए कि मेरी सेवा सु यो सामने आ जाए मोक्ष। पर मत सेवया प्रतीतंच मन सामे दिखे उनको कि ये देखो धर्यो है मोक्ष। पर मत सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुका मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु भगवदीयत्वे नैव परिसमाप्त सर्वार्था। ये जो पंचम स्कंध में कही है वह प्रकार सु जो है वो एक एक वचन तुम देखो। अतएव तब मालूम पड़ेगा। यही सु कही कि ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी सपने नहीं व्यवहार वे या ठिकाने नहीं आ सकते। लक्ष्मी अच्छा या ठिकाने ब्रह्मज्ञानी को एक अक्षर सब कर्म भी जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि या प्रकार सु ज्ञान पूर्वक जो गीतोक्त प्रकार सु सब ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म के ही लिए ये कर्म भी है इत्यादि सब जान के जो है वो कर्माचरण करते हो निष्काम कर्मानुष्ठान करने वालों ज्ञान सहित जाके लिए क्रम मुक्ति सर्वनिर्णय निबंध में कही वाकु ब्रह्मज्ञानी तरीके जीवन जीता जी महाराज ने कहे। और मुक्ति मार्गी में अक्षरोपासक वाकु लेके जो कछु अभी तक विवेचन किए। पर हमारी दृष्टि में यहाँ को अर्थ जो है वो जीवन जीता जी महाराज ने उनको खुद कछु अरुचि भई या सु उनने जो है अथवा करके दूसरो नीचे पक्ष लिखियो है ब्रजभाषा टीका और वो पक्ष हमको ज्यादा रुचे है। अभी हमने व्याख्यान उनको जो है भाष्य किया अच्छी तरह तुम्हारे समक्ष, परंतु हमको जो रुचे है वो दूसरा अर्थ ज्यादा रुचे है। हम माने कि ब्रह्मज्ञानी पद सु प्राधान्य जो है वो ज्ञानी कहो कि जो अक्षरोपासक ब्रह्मज्ञानी है वो, और साथ साथ वहां जो है वो जो ज्ञान सहित कर्मानुष्ठान करने वालों वाकु भी गौणतया सूचित कर दियो हो। ये सूचित में बाकी अभिधया वही जो है वो बाकी जो है वो वासु तात्पर्य सु व सूचित सु जो है वो वाकु ले लो तो कोई हरकत नहीं। लक्ष्य में आई ना। पर ब्रह्मज्ञानी सु ब्रह्मज्ञानी लो और मुक्ति मार्गी शब्द सु जो मर्यादा भक्त है
वे भी नहीं प्राप्त हो सके हैं या पुरुषोत्तम स्वरूप को। अब ये एक शब्द ऐसो दियो कि जो नारायण के लिए जरा थोड़ो बाधक हुए, लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि नारायण के जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, हमने या ठिकाने नारायण को भी लियो है, परंतु वो कैसे लियो है? हमने कहीं प्राधान्य ने नहीं लियो है, तत्समाविष्टत्वात् वो भी या ठिकाने जो है वो ग्रहण हो सके, किंतु जो जो वामे बाधक साधक सभी उपपत्ति इनको विचार करके मनुष्य को कहना चाहिए। अतएव मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार, तो नारायण को भी प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वे लोग मुक्ति मार्गी तो हैं ही, सर्वथा नहीं हो यो तो नहीं अपन कह सके, क्योंकि उनको कुछ भी जो है वो उनकी प्रक्रिया में अब बहुत सूक्ष्म विवेचन हो। और हमारी भाई भाईयन के झगड़ा की बात है ये भाई भाईयन के झगड़ा को हम ज्यादा छेड़ना नहीं चाहें, ध्यान में आई कि नहीं? परंतु वहां सालोक्य तप्त मुद्रादि धारण जो है वो सालोक्य कामनया वे लोग करें हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं? और हमारे यहाँ शीतल मुद्रा धारण क्यों है कि हम लोग कामना सु नहीं करे हैं। हमारे यहाँ तो केवल भगवत चिन्ह धारण करनो भी उल्टो भगवत संबंधी पदार्थ भगवत स्मारक तया मात्र हम जो है वो वाको उपयोग करे हैं। यासु शीतल मुद्रा धारण जो है वो काम्य नहीं है इत्यादि चर्चा, ये पर अपने भाई भाईयन को झगड़ा है। मैंने रामानुज माधवन को और वल्लभन को झगड़ा है, कहने को मतलब यासु ये हम ज्यादा छेड़छाड़ हम याकू नहीं करना चाहे। हमारी एक आदत ऐसी है कि भाई भाईयन में क्या लड़ना, ध्यान नहीं, ये जो है वो यासु जो है वो ज्यादा याकू हम नहीं छेड़ना चाहे। पर हम लोग यो माने तुमको एक बात कह दी, क्योंकि उनको जो प्रकार है यद्यपि सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं उनमें भी कि जो केवल मुक्ति मार्गी उनको नहीं कह सको। जैसे तवामृतस्यंदिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथम अन्य दिच्छति, वहां कथम अन्य दिच्छति ये प्रयच्छति चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृत सिंधु शीकरा इत्यादि जो है वो ऐसे ऐसे उनके वाक्य हैं। न देहम न प्राणान न च सुखम अशेषाभिलषितम न चात्मानम नान्यत किमपि तव शेषत्व विभवात। आपको दास्य मिले और हम आपके जो है वो अंगभूत बन के आपकी परिचर्या कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकरा इत्यादि भावना श्री यामुनेयाचार्य जी की मिले। यासु सर्वथा जो है वो वे लोग भी मुक्ति मार्गी है यो नहीं कह सको हो, तावता ये स्वरूप भी या ठिकाने यदि जो है वो गौणतया सूचित तरीके अभिदया तो लीला यीशु प्राधान्य न निरूपण तो वाई को है, परंतु ये स्वरूप को भी सूचना आ जाए कोई बाधक नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि वाठिका ने भी हमको यो कल्पना करना पड़ेगा कि मर्यादा भक्ति में भी कुछ ऐसे भक्त अनुग्रह विशेष सु हो जाए हैं कि जिनको जो है वो या प्रकार की कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकरहा इत्यादि भावना जो है वो उपलब्ध हो सके है। ये सभी को नहीं हो क्योंकि उनकी प्रारंभिक दीक्षा सु लेके सालोक्य कामनादि भावना है। आदिमूर्ति कृष्ण एव सेव्य सायुज्य काम्यया, वहां सायुज्य कामना जो कही वो जो वो गौण अधिकार आयो, पुष्टि मर्यादा मार्गीय अधिकार आयो यासु कही। बाकी वस्तुतः पुष्टि मर्यादा में भी जब उच्च कक्षा आ जाए तब तो ये भी भावना नहीं रहनी चाहिए नैसर्गिक भगवत स्वरूप सु वही प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा सर्वथा निरुपाधिक स्नेह, ये जो है वो जहां हो वो पुष्टि मार्ग वो मुक्ति मार्गी नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसो कहीं झलक दिखे तो वो भी कछु पुष्टि मार्ग गंध तो है वहां, इतना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कदा हम एकांतिक नित्य किंकरहा ये जो है वो कैसे आवे? मैं एकांतिक नित्य किंकर आपको बनूं, मैंने मोको नहीं मोक्ष वोक्ष चाहिए, ये वही अमो खासा खवास रे वही भावना आई नित्य किंकरहा पद से।
तो ये भी उपलब्ध हो है या शू अपन को जो है वो बहुत विशाल हृदय रख के थोड़ो विचार करना चाहिए। ये जो है वो हमारो कथन है। लक्ष्य में आई कि नहीं? यही सो हमने जो है वो ज्यादा भाई भाई को झगड़ा छेड़ो नहीं। जो वस्तु स्थिति है वो ज्यादा इतना विशाल हृदय करके अपन को भी जो है वो विचार करना चाहिए।